गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों देखो, आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 7 चार्ट के बारे में कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम जो चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले चार्ट है, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रेडी फोकस। ठीक है, चलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट होने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो पहला चार्ट है बच्चों, जो पहला चार्ट है, ठीक है, वो है कॉलम। सेकंड है बार, थर्ड है लाइन, चौथा है पाई, पांचवा है डाउट नट, और लास्ट है डाउट नट, और एक है तुम्हारा एरिया। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये है टाइप ऑफ चार्ट। कॉलम चार्ट की बात करें तो कॉलम चार्ट शो द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ideals when you want to compare the data items to the single categories of the data categories show the along the axis and the y axis। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो हमको यहाँ पे डेटा दिखेगा मेरा, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, यानी कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया। तो इसके बेस्ड में हमको हमारा डेटा दिखेगा कंपेयर करके। बार चार्ट क्या होता है बच्चों, कह रहा है लाइक अ कॉलम, सेम कॉलम की तरह बार चार्ट है। ठीक है, बस ये होता है कि आल्सो शो द कंपेरिजन इंडिविजुअल आइटम्स, हर एक आइटम्स का एक एक डिटेल निकालेगा, लेकिन इन द बार चार्ट कैटेगरीज आर शोन इन द वाई एक्सिस अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या था कि कंपेयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग था, कंपेरिजन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे अब जो कंपेयर है, यहाँ पे जो कंपेयर है वो उल्टा हो गया, यानी कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के कंपेयर में हो गया। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा ना एक्स एक्सिस वैल्यू आर अलोंग द वाई एक्सिस, और यहाँ कह रहा है वाई एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब किसी डेटा को, जैसे कि स्टूडेंट के मार्कशीट को कंपेयर किया जा रहा है, एक स्टूडेंट के मार्कशीट को नंबर को कंपेयर किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज में, तो स्टूडेंट नीचे रहेगा और मार्क्स ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर बार चार्ट बनाना होगा तो स्टूडेंट का नेम ऊपर रहेगा, स्टूडेंट का नेम ऊपर रहेगा, और आपका मार्क्स जो रहेगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, वाई एक्सिस दो कंपेयर करने का मतलब क्या है। बार चार्ट देखो, ये जैसे ये अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, देखो ना, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया हमने, वही बार चार्ट बन गया। ठीक है, मतलब कि जो डेटा, जो वैल्यू वाई एक्सिस में था, मैंने उसको एक्स एक्सिस में रख दिया, और जो नेम या जो डेटा था उसको हमने एक्स का था तो उसको वाई कर दिया। यही चीज़ यहाँ पे चल रहा था बेटा। ठीक है, फिर थर्ड है लाइन चार्ट। आपको लाइन पता है ना, आप मैच देखते हो क्रिकेट व्रिकेट, तो वहाँ पे आपको लाइन चार्ट ही दिखता है ना। ठीक है, वहाँ पे ओवर द टाइम पीरियड, अब जब सिंपल सी बात, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, डॉट के थ्रू, ठीक है, एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन चार्ट को। आप क्रिकेट में देखते हो, क्रिकेट में यही सही दिखता है। क्रिकेट में जब स्कोर दिखाता है कि कौन हाईएस्ट स्कोर पे कंपेयर करता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, तो उसमें चार्ट जो दिखाता है आपको लाइन चार्ट ही दिखाता है ना, याद है ना। हाँ चलिए, इसके बाद थर्ड बच्चों पाई चार्ट, एक सर्कल में। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होगे इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो आपको डायग्राम में कैसे दिखाता है, पाई चार्ट ही दिखाता है ना। जब आप पढ़ते हो ना, 21% ऑक्सीजन, 72% आपका नाइट्रोजन, सॉरी 78% नाइट्रोजन, तो ये जब चीज़ें पढ़ते हो, पाई चार्ट 1% अदर गैसेज पढ़ते हो ना, तो वो कैसे आपको दिखाता है, पाई चार्ट में ही दिखाता है ना, याद होगा आपको। हाँ, तो ये चीज़ आपका पाई चार्ट है। बाकी बगल में डिटेल दिया होता है कि कौन सा कलर किसके लिए डिनोट किया गया है, कौन सा जो कलर्स में दिया गया है, कौन सा कलर किसके लिए डिनोट किया गया है, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये तुम्हारा पाई चार्ट है। ठीक है, अब डाउट नोट चार्ट है। डाउट नोट चार्ट कुछ सेम वैसा ही है, कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉटिंग करने का तरीका अलग है। यहाँ पे सीरीज में डेटा रखा गया है। ठीक है, डाउट नोट एक ऐसा रिलेशनशिप शो करता है, मतलब कि पाई चार्ट की तरह है, लाइक अ पाई चार्ट, बट इसमें जो प्लॉटिंग किया गया है बच्चों, जो प्लॉटिंग किया गया है वो एक दो नहीं, एक दो से अधिक है डेटा, इसमें डेटा सीरीज है पूरा, समझा ना। इसलिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे बगल में कलर वाइज किया गया है कि किसी किसी कौन सा डेटा किसके लिए है। ठीक है, तो एक सीरीज के लिए बनाया गया, बात समझ में आ गई ना। डेटा सीरीज जैसे कि एक सेट में कई सारे आते हैं, उसी तरह एरिया भी है। एरिया में जैसे डाउटनेट में सीरीज डेटा एक से ज़्यादा डेटा सीरीज होता था, तो हम लोग ऐसे यूज़ करते थे, तो वहाँ पर एरिया में भी है। ठीक है, एरिया में सबसे खास बात यह है कि पीरियड ऑफ टाइम और मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक सीरीज में होता है, काफ़ी अलॉट ऑफ होता है, तो वहाँ पे हम लोग एरियाज के हिसाब से, जैसे आपको अलग अलग एरिया, जैसे आपको अलग अलग स्टेट का अलग अलग एरिया आपको जानना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग एरिया चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा। अब इसको सर दिखाइए कंप्यूटर में कहाँ है, चलो आओ देख लेते हैं। ठीक है, आइए आपके कंप्यूटर में देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा।
तो आप जाइए सबसे पहले एक्सेल में इंसर्ट ऑप्शन, आप एक्सेल ओपन करिए। एक्सेल ओपन के बाद आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट में एक कॉलम चार्ट दिया ना, कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और कॉलम चार्ट के नीचे सबसे लिखा है ऑल चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा दिखाई देगा। पहले ये दो, ये जितने दिख रहे हैं बच्चों, ये सब कॉलम चार्ट है। ये जितना दिख रहा है क्या है, ये कॉलम चार्ट है। ठीक है बच्चों, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलम चार्ट है, अलग 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 डिजाइन तरीके से, कहीं कहीं कोन टाइप में है, कहीं सिलेंडर टाइप में है, कहीं स्ट्रिप टाइप में है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये सब ये कॉलम चार्ट है। अब हम बात करें लाइन चार्ट की, तो ये देखो, ये बच्चों लाइन चार्ट है। जस्ट वेट, ये देखो, ये वाला जो है लाइन चार्ट है। दिख रहा है ना, ये आपका लाइन चार्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ये पाई चार्ट है। दिख रहा है ना, ये आपका पाई चार्ट दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बार चार्ट पे, देख लेते हैं बार चार्ट क्या है। ठीक है, ये देखिए बार चार्ट है बच्चों, देख रहे हैं ना, ये देखो देखो, ये ध्यान से देखना, लाइन चार्ट में ऐसे वर्टिकल था, अब यहाँ देखो हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका बार चार्ट है। क्लियर है। अब आ जाओ एरिया वाले पे, ये देखो एरिया वाइज पहाड़ की तरफ डिजाइन और सूरज निकल रहा है उधर से, ऐसे एरिया बना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया चार्ट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग डाउटनेट में। देखो ये देखो डाउटनेट चार्ट है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो एरिया, डाउटनेट, लाइन, बार, कॉलम हमने इतना पढ़ लिया। बाकी और भी है, बबल है, देखो बबल है, रडार है, ठीक है, सरफेस है, स्टॉक है, एक्स वाई जेड स्केटर है, ये सब हैं, ये सब हायर क्लास में जाके पढ़िएगा। अभी जो आपको जनरली आपको 6 बताया गया तो वो 6 याद रखिएगा। क्या क्या, कॉलम, लाइन, पाई, बार, ठीक है, डाउटनेट, समझ गया ना, एरिया, ये सब आपकी बुक में दिया गया, तो आप वहीं पढ़िए। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। तो पेज नंबर 34 आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पेज नंबर 34 पे एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप करके आएंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ चार्ट इन MS एक्सेल। तो मैं तो आपको ये बताने वाला अभी हूँ नहीं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपने जो हमको अभी तक बना बना के सेंड किया, एक दो बच्चे ओजस ने शायद भेजा है चार्ट बना करके। तो कहने का मतलब है कि बच्चों, अगर आपने पीछे का जो डेटा बनाया, जो आपने अपना मार्कशीट बनाया ना, आपने अपना मार्कशीट बनाया ना, मैंने आपको बनवाया भी था, तो उस मार्कशीट को चार्ट में आपको बना के लाना है, और ये आपके ऊपर है कैसे बनेगा चार्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल हम आपको तो बताएंगे। ठीक है, ऐसे एक हिंट दे रहे हैं। आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाइए, इंसर्ट टैब में जाइए। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए मैं एक चलता हूँ, पहले एक डेटा एक फाइल ओपन करता हूँ, फर्स्ट वीक क्लोज ओपन है फाइल, 1 मिनट। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट, ऐसे नहीं, कुछ और खोलते हैं, ओपन क्लास 8 क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 2020 फाइल्स, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को मैं चाहता हूँ प्लॉटिंग करना, तो फिर इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में मैंने कॉलम चार्ट उठाया, कॉलम चार्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और जैसे ही कॉलम चार्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमको शो करना चाहिए, शो नहीं किया गया बच्चा, भाई साहब क्यों नहीं शो किया, क्यों बच्चे आपको अच्छे नहीं लगे, 1 मिनट रुकिए। फर्स्ट वे, ये हमने उठाया इसको, पूरे डेटा को, ये रहा, ये मेरा डेटा रहा। ठीक है, को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ओके कर दिया, कंपेयर वाली बात हो गई, सॉरी। कैंसिल करते हैं, हम ऐड डेटास करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये एरिया चार्ट है, यहाँ पे प्लॉटिंग अभी हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे जाइएगा,
यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टेड डेटा करेंगे दो, आप ये देखो, एक इंटायर सीरीज के लिए आ गया और एक हॉरिजॉन्टल के लिए आ गया। ठीक है, तो आप ऐड यहाँ से करिएगा। ऐड में से आप बच्चों का नाम सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों का नाम सेलेक्टेड हो गया। ओके, और यहाँ पे वैल्यू आप डालिएगा। वैल्यू में क्या रहेगा, आप वैल्यू में क्लिक करिएगा। 1 मिनट। ओके, वाई यू नॉट टेकिंग व्यू। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एडिट में। 1 मिनट, रॉन्ग ले लिया, कैंसल। 1 मिनट, हम पहले चार्ट को क्लोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी सेलेक्ट द एड्रेस, प्लॉटिंग करना है मुझे। मैं इस फाइल को किया सेलेक्टेड, यस, ओके, सेलेक्ट किया। देन वी इंसर्ट कॉलम चार्ट। ओके, देखिए ये हो गया मेरा चार्ट। ठीक है, ये आपको चार्ट दिख रहा है, समझ ना। इस चार्ट में अभी परफेक्ट वैल्यू नहीं पड़ी है, तो इसकी वजह से आपको नहीं दिखा दे रहा है। मैं इसको ऐसे देखो, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से आप यहाँ से सेलेक्टेड कर सकते हो चार्ट, जिस कलर में चाहिए। ठीक है, डिज़ाइन ये दिया है, ये डिज़ाइन की तरफ है बच्चों। अब कहने का मतलब ये है कि इस वजह से नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ डेटा सही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे हो नहीं पा रहा है। तो आप क्या करिएगा कि आपके पास, मेरे पास वो डेटा है नहीं, आपके मार्कशीट वाला। मैंने कहा था बच्चों कुछ भेज दीजिए, अब भेजा भी नहीं। तो आप एक काम करिएगा, आप ऐसे सबसे पहले क्या करिएगा, डेटा ओपन करिएगा, उसको कंट्रोल ए प्रेस करिएगा, यानी सेलेक्ट करिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन में जाएंगे इंसर्ट में जाकर के कॉलम, और कॉलम में से कोई भी आपको जो भी आपको समझ में आए उसको कर लीजिएगा सेलेक्ट। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको चार्ट में ठीक है बच्चों, आपको चार्ट में क्या होगा, आपको चार्ट में उस डेटा का प्लॉटिंग करके दिखा देगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही, ओके। और